तो पिछले कल मैं एक बंदे के साथ कोचिंग कॉल पे बात कर रहा था और वो बंदा मुझे बोल रहा था कि उसे प्रिटी बॉय लुक अचीव करनी है। उसने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, उसने मुझे अपना लाइफस्टाइल बताया और फिर उसने मुझसे कहा कि उसे प्रिटी बॉय लुक अचीव करनी है। तुम जरा ये उसकी फोटो देख लो। इस बंदे का प्रिटी बॉय लुक की तरफ जाना इम्पॉसिबल है और वो मुझसे बार बार यही जिद कर रहा था कि भाई मुझे प्रिटी बॉय लुक चाहिए, मैं क्या करूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। पर मैंने उसे समझाया कि भाई ये नहीं हो सकता और उसे समझाने के चक्कर में रात के 2 बज गए थे। 4 घंटे तक उसके साथ मैं कॉल पे रहा और उसे इतना समझाया मैंने। और गाइज यही गलती आजकल बहुत सारे बंदे भी कर रहे हैं। वो अपने जीनोटाइप को नहीं समझ पा रहे, वो ये नहीं समझ रहे क्योंकि जीन्स किस तरफ कुछ ज्यादा सपोर्ट करती है और वो कैसी लुक्स बुला सकते हैं, उनका पोटेंशियल किस तरफ है, खुद की बॉडी को हार्म कर रहे हैं और अपने कॉन्फिडेंस को भी लो कर रहे हैं। और मैं जिस बंदे का एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड में उसने मुझे खुद परमिशन दी थी कि मैं उसकी फोटो यूज कर सकता हूँ। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि प्रिटी बॉय जो एस्थेटिक्स है वो किन लोगों के लिए है। हर कोई गाइस प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स की तरफ नहीं जा सकता, हर कोई प्रिटी बॉय नहीं बन सकता। सबसे पहले मैं तुम्हारा जो ये मिथ है आज पूरा डिबंक करने वाला हूँ। इस वीडियो से बहुत सारे बंदे हर्ट भी हो सकते हैं। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं बस इस वीडियो में तुम्हें रॉ रियलिटी बताने वाला हूँ। मैं पिछले 1 हफ्ते से ये ओमे टीवी, ओमेगा और मंकी टीवी, ये 3 ऐप में पिछले 1 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली इन ऐप को यूज कर रहा हूँ और डेली का मतलब 4-5 घंटे का यूजेज हो रहा है मेरे इन ऐप का, ठीक है। और इन 1 हफ्ते में मैंने 40 लड़कियों की इंस्टाग्राम अकाउंट इस ऐप से इन ऐप से निकाल दिया और उन 40 में से 10 लड़कियां फॉरेनर थी, बाकी जो 30 गर्ल्स थी वो इंडिया की थी। 2 लड़कियां थी जो कि एक थी 7/10 और एक थी 8/10 और बाकी सारी थी एवरेज गर्ल, मतलब 4 और 4 से नीचे। ताकि एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि अगर तुम इन ऐप में जाते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा एक एवरेज 6/10 लड़की ढूंढने के लिए भी, और वो भी इसमें तुम्हें ज़्यादातर टाइम स्किप ही कर देंगे। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि कई सारे बंदे तो ऐसे हैं जो महीनों से इन ऐप को यूज़ कर रहे हैं पर उन्हें आज तक एक लड़की ने उनसे बात तक नहीं की, क्योंकि इस ऐप में लड़कियां बहुत ही कम है। तो वो सिर्फ टॉप मैन की तरफ जाती है, वो सिर्फ एकदम अट्रैक्टिव बंदों से बात करना चाहती है, बाकी वो तो स्किप ऑफ कर देती है। तो अगर तुम्हारी एवरेज लुक्स है और तुम ऐसे ऐप्स में बैठते हो अपना टाइम वेस्ट करने, तुम सोचते हो कि तुम्हें गर्ल्स मिल जाएगी, तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 होना पड़ेगा लुक्स में, तब जाके लड़कियां तुमसे बात करेगी। और जो लड़कियां तुमसे बात भी करेगी वो भी एकदम एवरेज होगी। अब वैसे मैं इस ऐप्स को इसलिए यूज़ नहीं कर रहा था कि मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए, मैं बस इसे इसलिए यूज़ कर रहा था कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करना चाहता था। अच्छे लोगों के कंपैरेटिवली तुम्हें इसमें वियर्ड लोग ज़्यादा मिलेंगे और ऐसे लोग मिलेंगे जो मेंटली थोड़े से इल लगते हैं मुझे, ऐसे लोग जो मतलब अपनी ज़िंदगी से परेशान है और ऐसे ऐप में अपना भड़ास उतारने आते हैं। तो इन ऐप्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही खराब रहा। कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं इस ऐप को इतने टाइम से यूज़ कर रहा था 1 हफ्ते से, तो इसमें मुझे जब भी लड़कियां मुझे मिल रही थी तो कई लड़कियों को मैं अच्छा लग रहा था। एज अ कॉम्प्लीमेंट उन्होंने मुझे कहा ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है और ये तो कोरियन लग रहा है। तो मेनली मुझे ये 2 कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि भाई चलो हैंडसम तो ठीक है पर ये लड़कियाँ कोरियन क्यों बोल रही है। अब मतलब मेरी लुक्स चलो उतनी अच्छी नहीं है पर मैं अब एवरेज हूँ। बाकी बंदे जो इस ऐप में यूज़ कर रहे थे उन सब से मतलब मेरी लुक्स थोड़ी अच्छी थी और मैंने कैमरा का एंगल और लाइटिंग भी अच्छे से रखी थी, तो इस वजह से मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। और गाइज ये कॉम्प्लीमेंट से मुझे एक चीज़ तो पता लगी कि लड़कियों की नज़र में जो कोरियन है वो हैंडसम है। जैसे अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे वहाँ क्या बोलते हैं कि तूने कोलगेट कर लिया क्या, सुबह हमें दिन में 2 बार कोलगेट करना चाहिए वरना दांत खराब हो जाएंगे। हमारे एरिया में ऐसा है कि टूथपेस्ट की जगह लोग कोलगेट वर्ड को यूज़ करते हैं। मतलब लोग ये नहीं बोलेंगे कि तूने टूथपेस्ट कर लिया क्या, तूने ब्रश कर लिया क्या, ये बोलेंगे कि तूने कोलगेट कर लिया क्या। समझ रहे हो तुम? तो मतलब कोलगेट को टूथपेस्ट की जगह रिप्लेस कर दिया। टूथपेस्ट मतलब तुम्हें पता है ब्रश करने के लिए होता है टूथपेस्ट, उसको मतलब कोलगेट ब्रांड ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से कोलगेट यूज़ करते आ रहे हैं, तो इस वजह से कोलगेट ने टूथपेस्ट को रिप्लेस कर दिया। और सेम चीज़ जो ब्यूटी वर्ड है उसको कोरियन ने रिप्लेस कर दिया और हैंडसम को BTS ने रिप्लेस कर दिया। इंडियन गर्ल्स के दिमाग में ये बात इस हद तक बैठ चुकी है कि उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि जो अट्रैक्टिव लोग हैं वो सिर्फ कोरियन या BTS ही हो सकता है। जो हॉलीवुड के तगड़े एक्टर है और सेलिब्रिटी है वो भी उन्हें पसंद नहीं आते। मैंने एक बार तो अपनी दोस्त को चीको की फोटो दिखाई, चीको की फोटो, और उसको बोला कि ये तेरे उस जिमिन से अच्छा दिखता है कि नहीं, उस तायुंग से अच्छा दिखता है कि नहीं, और उसने कहा नहीं। उसे फिर भी वो जिमिन और तायुंग उससे वे बेटर लगे चीको से, जबकि चीको उनको ब्रूटली मॉक करता है। ऐसा क्यों है, क्या है ऐसा प्रिटी बॉय लुक्स में जो कि लड़कियों को ये प्रिटी बॉयज इतने पसंद आ रहे हैं, और तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम्हारा आर्किटाइप प्रिटी बॉय के लिए है कि नहीं। इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कोई भी ऑफेंड मत होना। फर्स्ट चीज गाइस जो तुम्हारी प्रिटी बॉय लुक के लिए आती है वो है गाइस तुम्हारी लाइट स्किन। पहले तुम समझ जाओ कि जो लाइट स्किन है वो ही प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स को क्रिएट करती है। और तुमने देखा होगा जितने भी प्रिटी बॉय होते हैं सबकी लाइट स्किन होती है। तुम मुझे एक प्रिटी बॉय का नाम बता दो जिसकी डार्क स्किन हो। डार्क स्किन वाले जो मेल है वो अलग एस्थेटिक्स में आ जाते हैं, वो अलग तरह के मेल आर्किटाइप में आ जाते हैं, प्रिटी बॉय में नहीं आ पाते। और ये जो बंदा था पिछले कल जिससे मैंने 4 घंटे कॉल पे बात की उसकी भी डार्क स्किन थी, तुम देख सकते हो। तो फिर भी वो जिद कर रहा था कि उसे प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स में आना है। तुम्हारी लाइट स्किन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर तो तुम लाइट स्किन की हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट स्किन होने से तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट है जो मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर पहला जो मेन पॉइंट है वो है लाइट स्किन। और अगर तुम्हें टैनिंग हो गई है तो तुम्हें पहले टैन उतारना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें SPF 50 वाली सनस्क्रीन लगानी है। अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है
तुम्हारे फेस पे एक्ने वगैरह हो जाते हैं तो तुम्हें यूज़ करनी जेल बेस्ड सनस्क्रीन, और है अगर तुम्हारी ड्राई स्किन तो तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाने से तुम्हें और फर्दर टैनिंग नहीं होगी, पर जो तुम्हें प्रीवियसली टैन हो चुका है उसे तुम कैसे रिमूव करोगे? तो गाइस मैं तुम्हें कई वीडियो में बता चुका हूँ, कोजिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तुम्हारे फेस से टैनिंग को रिमूव करता है। कोजिक एसिड की क्रीम, सीरम और सोप तीनों आते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है सीरम, क्योंकि बेसिकली सीरम तुम्हारे स्किन को डीपली पेनिट्रेट करता है और वो एकदम क्विक एक्शन देता है, तुम्हें एकदम फास्ट रिजल्ट देगा वो। मैं खुद कोजिक एसिड का सीरम यूज करता हूँ। अगर तुम मेरी लाइव स्ट्रीम देखते होगे तो तुमने देखा होगा कि मैं हर लाइव स्ट्रीम में दिखाता ही हूँ बंदों को, मैं बताता हूँ कि ये वाला कोजिक एसिड का सीरम है जिसे मैं बहुत यूज करता हूँ। ये तुम अब इसकी फोटो देख सकते हो। जैसे मैं बाइक पे बहुत ज्यादा घूमता था और हेलमेट भी नहीं लगाता था, तो इस वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा गंदी टैनिंग हो गई थी। प्लस मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था, बहुत धूप में बास्केटबॉल भी खेलता था, काम भी करता था, तो इस वजह से टैनिंग मेरे फेस पे बहुत गंदी हो गई थी। पर जैसे ही अब मैं यहाँ पे आया हूँ अपने कॉलेज के लिए चंडीगढ़ दोबारा, तो यहाँ मुझे उतना कुछ काम नहीं है, मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, तो मैं वो सीरम यूज़ करता हूँ और मेरा फेस काफ़ी लाइट हो चुका है। तुम मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें तुम देख सकते हो मेरा फेस कितना डार्क लग रहा था, पर अभी मैंने कंपैरेटिवली अपनी स्किन को लाइट कर दिया काफ़ी इस सीरम से। लेकिन गाइज अगर तुम्हें और भी क्विकर रिजल्ट चाहिए, तुम यूज़ कर सकते हो उसके साथ, इस सीरम के साथ साथ रागा डिटैन का फेस पैक। ये फेस पैक गाइज वंडरफुली वर्क करता है, मेरे पास ये फेस पैक हमेशा पड़ा रहता है। ये तुम्हें एक ही बार में मतलब तगड़ा रिजल्ट दे देगा और ये तुम्हारे फेस से काफ़ी टैनिंग रिमूव कर देगा एक ही बार में, ठीक है। पर इसे तुम डेली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारी स्किन को डैमेज कर सकता है। जैसे इसने मेरी स्किन को मतलब इरिटेटेड बना दिया था एक टाइम पे जब मैं इसे डेली यूज़ करता था, तो इसे तुम हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो और ये तुम्हारी स्किन में मैजिकली वर्क करेगा। मैंने इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब गाइज मैं बात करूंगा सेकंड चीज़ जो तुम्हारी प्रिटी बॉय लुक्स में आती है। तुम्हारी नेक लॉन्ग होनी चाहिए। एक लॉन्ग नेक एक एस्थेटिक वाइब क्रिएट करके देता है, तुम्हारी लुक ज़्यादा अच्छी दिखती है, तुम्हारी सेक्सुअल अपील बढ़ती है। तुम्हारी नेक के अराउंड का जो स्किन है वो डार्क नहीं होना चाहिए, तुम्हारी नेक भी लाइट होनी चाहिए। मैंने देखा कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनके गले के यहाँ पे पीछे वाले इलाके में खासकर बहुत अजीब सा काला काला सा कुछ परत जम जाती है, वो पता नहीं डेड स्किन सेल्स होती है कि क्या होती है। तो तुम्हें अपनी नेक को एकदम साफ रखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी नेक में भी मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ेगा रात को सोने से पहले। जब तुम नहा रहे होते हो तो एक लोफा आता है अच्छे से, उसे तुम अपनी नेक के आसपास रगड़ देना ताकि नेक की स्किन मतलब डेड स्किन सेल सारी हट जाए और जो काला काला सा वो रह जाता है ना डेड स्किन सेल इकट्ठा, वो साफ हो जाएगा और तुम्हारी नेक ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा एस्थेटिक लगेगी। थर्ड चीज़ गाइस जो तुम्हारी प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स में आती है वो है तुम्हारे हेयर्स। तो गाइस तुम्हारे हेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे बाल रिसीड हो रहे हैं, तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तुम्हारे बाल थिन है, तुम्हारे लिए गेम ओवर है। तुम प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स के अंदर कभी भी नहीं आ सकते। प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स में तुम्हारे बाल मीडियम टू लॉन्ग हेयर होने चाहिए। शॉर्ट हेयर भी प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स के अंदर नहीं आते। अगर तुम सोच रहे हो तुम बस कट रख लोगे या तुम फ्रेंच क्रॉप रख लोगे तो तुम इसमें नहीं आ सकते। प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स में तुम्हारे लंबे बाल होने चाहिए। लंबे बाल बेसिकली वुमेन को शो क्या करता है कि तुम्हारा जो DHT है तुम्हारी बॉडी में वो कंट्रोल्ड है। जो आगे अपनी जीन्स पास ऑन करोगे वो तुम्हारे बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी टकले नहीं होंगे, उनकी लाइफ भी अच्छी जाएगी। तो इस वजह से तुम्हारे बाल लंबे और हेल्दी होने चाहिए। जैसे तुम अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो मेरी जो ज़्यादातर पॉपुलर वीडियोस है मेरी वो सभी हेयर्स के ऊपर है। तो बहुत सारे बंदे मुझे हेयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इंस्टाग्राम DM से पूछते हैं, यूट्यूब कमेंट से पूछते हैं। ऐसे तो तुम्हारी हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड होगी कि नहीं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। पर गाइज एक मेन चीज़ जो मैं तुम्हें बता देता हूँ जो तुम्हारी हेयर्स को प्रोटेक्ट करेगा गाइज, वो है तुम कैसे पानी से नहाते हो। वैसे मैं तो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अपने बालों को धोता हूँ आजकल सर्दियों में और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो गाइज हर एक का स्कैल्प टाइप अलग होता है और क्या पता तुम्हें डेली धोना पड़ता हो। तो गाइज तुम्हें एकदम क्लीन वाटर से अपने बालों को धोना है, तुम्हें हार्ड वाटर से अपने बालों को नहीं धोना है। तुम्हें से जो भी सिटी शहर वाले एरिया में रह रहा है तो वहाँ पे तो भाई पानी एकदम साफ आता है नहीं, वहाँ घटिया पानी आता है, एकदम मतलब मिक्स पानी आता है हार्ड वाटर वाला जिसमें क्लोरीन और बहुत सारे केमिकल मिक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें गाइस पानी को क्लियर करना पड़ेगा। अब इसको करने के 2 तरीके तुम्हारे पास। एक तो तुम सभी के घर में RO फिल्टर तो लगा ही होगा, फिल्टर में पानी डालो और उसे पूरा निकालो बाल्टी में इकट्ठा करके और उससे अपने सर धो। वाटर फिल्टर आता है शावर में लगाने के लिए सीधा, उसे तुम लगा सकते हो। वो सीधा 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसे तुमने एक बार लगा दिया तो तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म। उसके बाद तुम जब भी नहाओगे तो तुम्हारे बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, तुम्हारे स्कैल्प पे मतलब जो केमिकल बिल्डअप है वो बिल्कुल नहीं होगा। तुम मुझे पक्का थैंक यू बोलोगे इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। ये गाइज रिग्रेट तुम बिल्कुल नहीं करोगे, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। और बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई तू कौन सा ये फिल्टर यूज़ करता है, तो मैं जिसका यूज़ करता हूँ मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुम उसे भी चेक कर सकते हो। उसके बाद गाइज अब हम बात करेंगे 4th चीज़ जो तुम्हारी प्रिटी बॉय लुक के अंदर आती है, वो है गाइस तुम्हारे पिंक लिप्स। अब आई नो गाइस कि कई सारे बंदों के जेनेटिकली डार्कर लिप्स होते हैं और कईयों की लाइफस्टाइल की वजह से डार्क लिप्स हो जाते हैं। अगर तुम स्मोकिंग करते हो, तुम ज़्यादा सन में रहते हो, तुम डिहाइड्रेटेड रहते हो और अगर तुम बार बार अपने लिप्स को ऐसे चाटते हो तो तुम्हारे लिप्स डार्क हो जाते हैं। और मेरे लिप्स भी पास्ट में बहुत ही ज़्यादा डार्क थे। जैसे मैं लाइव स्ट्रीम करता था तो बहुत सारे बंदे बोलते थे भाई तू नशेड़ी है क्या, तू बीड़ी मार है क्या, तू माल मूल फूकता है क्या, तेरे लिप्स तो इतने डार्क है। पहले मेरे लिप्स बहुत ही डार्क थे पर अभी मैंने लिप्स में से काफ़ी टैनिंग हटा दी है। और गाइस प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स में तुम्हारे लिप्स पिंक होना ज़रूरी है, तुम्हारे हेल्दी पिंक लिप्स होने चाहिए, तुम्हारे लिप्स फटे नहीं होने चाहिए। ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं गर्ल्स जॉ लाइन से भी ज़्यादा लिप्स को प्रेफर करती है।
और ये चीज़ वो कॉन्शियसली नहीं सोचती, सब कॉन्शियसली। अगर तुम्हारे लिप्स ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा हेल्दी है, तो एक बार वो तुम्हारी अगर रिसर्च जॉलन है तो उसे भी ओवरकम कर देगी। अब लिप्स को गाइस पिंक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक प्रोडक्ट आता है गाइस लिप डिलाइट। इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने रिसर्च किया और इसमें मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारे विटामिन है, इसमें लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट है, इसमें रेसिक्रोनोल है। एसपीएफ बेस्ड लिप बाम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि तुम्हारे लिप्स में जो अगले दिन जो सन से टैनिंग दोबारा ना हो जाए। और इसके बाद आती है गाइस तुम्हारी क्लियर स्किन। तुम किसी भी प्रीटी बॉय को उठा कर देख लो, तुम एक चीज उनमें नोटिस करोगे, उन सभी की एक्सीलेंट स्किन होती है भाई। पहले गाइस मेरी स्किन कुछ ऐसी घटिया थी, पर आजकल मैंने अपनी स्किन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया। और मैं तुम्हें सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ स्किन इंप्रूव करने के लिए, वो है गाइस रनिंग। गाइस मैं आजकल डेली रनिंग कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि मैंने काफी टाइम से रनिंग करना स्टार्ट किया। और रनिंग करने से गाइस बेसिकली होता क्या है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा मतलब थक जाती है, तुम्हें बहुत पसीना आता है, तुम्हारे फेस से हीट निकलती है, पसीना निकलता है, और इस वजह से तुम्हारी स्किन क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है, तुम्हारी स्किन से टॉक्सिन बाहर निकलना लग स्टार्ट हो जाता है, और इससे तुम्हारा फेस डीपअप होना स्टार्ट हो जाता है। और गाइस सैलिसिलिक एसिड, इसके बारे में तुम्हें पता भी होगा, ये तुम्हारे स्किन से एक्ने और जो भी तुम्हारे स्किन में पिंपल वगैरह उन्हें क्लियर करने में मदद करता है। तो तुम सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम या फिर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हो, इससे तुम्हारी स्किन अच्छी होगी। मैं खुद मिनिमलिस्ट का यूज करता हूँ, क्लिंजर सैलिसिलिक एसिड वाला। अगर तुमने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी हो तो उसमें मैंने कई बार दिखाया भी है। और गाइस सबसे फाइनल चीज जो प्रिटी बॉय एस्थेटिक में आती है, वो है गाइस तुम्हारा एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट। जैसे गाइस ये तुम मुझे देख सकते हो, अगर मैं आज अपनी बॉडी तुम्हें दिखा दूं तो देख लो, मैं एकदम लीन हूँ, एकदम लीन। मतलब मुझे बिल्कुल भी कोई बॉडी फैट नहीं, एकदम। अगर तुम्हें दिख रहा है तो मेरे एब्स पूरे निकले हैं। मेरा मेरा बहुत ही लो बॉडी फैट है। कई बंदे बोलते हैं कि तुम उठल है, तुम मास्टरबेट करता है, इस वजह से तेरा बॉडी फैट लो हो गया। गैस ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा रनिंग करता हूँ, मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, मैं कार्ब्स शुगर को बिल्कुल अवॉइड करता हूँ ताकि जो मेरा बॉडी फैट लो रहे। और ये एक अनसेस्ट्रियल चीज़ है, हमारे जो पूर्वज थे लाखों सालों से पतले ही रहते आ रहे हैं। किसी इंसान के लिए पुराने ज़माने में मोटा होना बहुत ही मुश्किल था भाई। ये जो मोटापा है ये सिर्फ आज की डेट में ही पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारी इतनी शिटी लाइफस्टाइल हो गई है, और लोगों का जो डाइट प्लान है पूरा खराब हो गया है। लोग जो कुछ खा रहे हैं इस वजह से हम मोटे हो रहे हैं। और गाइज इवोल्यूशनरी हम मोटे होने के लिए बने ही नहीं है। और कई सारे बंदे बोलेंगे कि भाई टीन एज में तो भाई बॉडी फैट होना जरूरी है, वरना तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, तुम छोटे रह जाओगे। तो भाई ये बकचोदी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्ब्स और शुगर कट करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये बकचोदी मत करो और अपनी डाइट कट करो, रनिंग करो, वर्कआउट करो, अपने बॉडी फैट को लो करो, तभी तुम्हारी लुक्स इंप्रूव होगी। तुम में से कोई भी अगर मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग कॉल के लिए इंटरेस्टेड है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट के बारे में बताया उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो चेक कर सकता है। बस गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय गाइस।